राम भक्ति जह सुरसर धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचार। जहाँ राम की भक्ति होती है, राम कथा होता है, सत्संग होता है, उस राम कथा में गंगा जमुना सरस्वती की त्रिवेणी बहती है। गंगा सरस्वती के बारे में आया है, मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हरै अविवेका। गंगा जल का आचमन करने से, गंगा में स्नान करने से मनुष्यों का पाप नष्ट होता है। और सत्संग वेद पुराण की कथा श्रवण करने से ज्ञान की वृद्धि होती है। और जमुना जी के बारे में गोस्वामी जी कहते हैं, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदनी भरणी। समाज में जो कर्म की कथा होती है वह सूर्यपुत्री जमुना है। इस प्रकार हमारे अध्यात्म ज्ञान की मान्यता है कि जमुना जी सूर्य की पुत्री है। और जमुना जी के इस परिचय से ही कर्म के संपूर्ण रहस्य का छिपा हुआ है। पुराणों में वर्णन आता है कि सूर्य जी के एक बेटा और एक बेटी है। पुत्र का नाम है यमराज और पुत्री का नाम है यमुना। यमराज और यमुना भाई बहन हैं, और दोनों की भूमिका अलग अलग है। मनुष्य को यमराज को देखने से डर लगता है, भय लगता है, लेकिन जमुना को देखते हैं तो वो जमुना कल्याणकारी मालूम होती है। एक बार यमराज अपने बहन जमुना के यहाँ गए। बहन ने भाई का स्वागत किया। अंत में यमराज ने जमुना जी से पूछा कि मैं तुम्हें क्या दूँ। जमुना ने कहा कि आप यही दीजिए कि जो व्यक्ति मुझ में स्नान करे उसे आपसे डर लगना बंद हो जाए, वो आपके भय से मुक्त हो जाए। यमराज ने यह वचन जमुना जी को दे दिया कि तुम्हारा कहना सत्य हो जाए। इसलिए भ्रातृ द्वितीया के दिन मथुरा में लोग जमुना जी में स्नान करते हैं और बहन के यहाँ जा कर के भोजन करते हैं। कहीं कहीं पर भ्रातृ द्वितीया के दिन लोग अपने बहन के यहाँ जाते हैं, भोजन करते हैं। इससे बहन भी प्रसन्न होती है और भाई का भी कल्याण होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार से कर्म की कथा को कोई जान नहीं सकता। कर्म प्रधान विश्व कही राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। यमराज जी का यही स्वरूप है। यमराज न तो किसी के विरोधी हैं, न ही किसी के पक्षपाती हैं। यमराज तो सूर्यपुत्र हैं। सूर्य किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। उसका प्रकाश छत पर भी पड़ता है, मकान पर भी पड़ता है, सब जगह पड़ता है। इसलिए सूर्य अमीर गरीब किसी का पक्षपाती नहीं है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा यमराज उसको न्याय करते हैं, क्योंकि सूर्य जो है उनका कार्य सिर्फ उजागर कर देना है। सूर्य मनुष्य के कर्म को उजागर करते हैं और यमराज उस हिसाब से मनुष्यों के कर्म के साथ न्याय करते हैं। और कर्म का गणित भी बहुत कठिन है, उसको भी कोई जान नहीं सकता है, क्योंकि गोस्वामी जी लिखते हैं कि कर्म के गणित को तो सिर्फ ब्रह्मा जी ही जान सकते हैं। कठिन कर्म फल जान विधाता, जो शुभ अशुभ कर्म फल दाता। कहने में तो यह वाक्य बहुत सरल है, लेकिन करने में बहुत कठिन है। मनुष्य पाप भी कर्म करता है और पुण्य कर्म भी करता है, लेकिन वो अपने कर्म को श्रेष्ठ मान लेता है, लेकिन उसके कर्म का निर्णय तो यमराज करते हैं। मनुष्य किसी भी समय कर्म करता ही रहता है, बिना कर्म का नहीं रह सकता। अगर कपूर का दीपक जलाया जाए उसमें थोड़ा अधिक धुआं होगा, घी का जलाया जाए थोड़ा कम होगा। किसी भी कर्म में दोष तो थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन मनुष्य दोष के डर से कर्म करना न बंद कर दे। अगर मनुष्य 10 आम का पेड़ बोए और 5 बबूल का, 10 आम का फल लगेगा और 5 बबूल का। अगर कर्म करते हुए यमराज के पास जाए और कहे कि महाराज मेरे तो 100 कुएँ हैं और 50 पाप कर्म हैं, आप 50 पाप कर्म घटा दीजिए, सिर्फ 50 पुण्य का फल दीजिए। यमराज ऐसा नहीं करेंगे, वह कहेंगे कि 50 पाप के फल को तो भोगना है, उसके पश्चात 100 के पुण्य कर्म फल को भोगना है। क्योंकि मनुष्य जैसा कर्म करता है उस हिसाब से उसको फल मिलता है। कर्म का यही सिद्धांत है। जब मनुष्य कर्म करेगा तो नया जन्म लेगा,
इस प्रकार मनुष्य का बंधन अनादि काल से अनंत काल तक चलता रहता है। बंधन मुक्त होने का यही उपाय बढ़िया है कि आप कर्म करिए और जमुना जी के पास पहुँच जाइए, जिससे हिसाब किताब से छुट्टी मिल जाएगी। जमुना से मिलने का अर्थ है, जमुना के कर्म का तत्व के समझने का आश्रय है कि आप निर्लिप्त भाव से कर्म करेंगे तो कर्म बंधन से नहीं बन पाएंगे। भगवान श्री राम ईश्वर हैं, गोस्वामी जी बार बार कहते हैं और इसको दोहराते हुए यह भी कह देते हैं कि भगवान राम नर लीला कर रहे हैं, क्योंकि अगर भगवान नर हैं तो नर तो पूर्ण नहीं होता, वह मनुष्य की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता, और ईश्वर तो पूर्ण है, लेकिन ईश्वर व्यक्ति की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। इसलिए रामायण में गोस्वामी जी ईश्वर और नर दोनों का जोड़ करके कहते हैं कि चरित कर रनुहरत संसित सागर सेतु, ईश्वर से चरित्र पाइए और उनकी शक्ति से प्रेरणा ही प्रेरणा हो, शक्ति न हो तो भी हम उसे जीवन में उतार नहीं पाएंगे। अगर केवल शक्ति ही शक्ति हो, प्रेरणा न हो तो भी मनुष्य के कार्य नहीं चल सकता। भगवान श्री राम के लिए जो शब्द आया है रामचरितमानस में, कहीं आया है कि रामचरितमानस से ही नामा, और शंकर जी कहते हैं गिरिजा सुनहु राम की लीला, पार्वती भगवान की लीला सुनो। पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछ लिया, महाराज यह श्री राम का चरित्र है या श्री राम की लीला है? शंकर जी ने कहा कि अगर श्री राम ईश्वर हैं तो लीला है, और मनुष्य हैं तो चरित्र हैं। उनके कहने का तात्पर्य है ईश्वर तो लीला ही करेगा, पर इस तरह करते हैं कि जैसे एक मनुष्य को करना चाहिए। भगवान ने अवतार क्यों लिया, इसका उत्तर देते हुए गोस्वामी जी कहते हैं रावण वध करने के लिए। जब देवताओं ने स्तुति करना शुरू कर दिया, देवताओं की स्तुति से प्रसन्न हुए, तो भगवान आकाशवाणी द्वारा बोले जनि डर पहुन सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लागी धरिहूँ नरवेशा। और फिर पूरी कथा सुना दी कि कैसे कैसे मनुष्य बनूंगा और कैसे रावण को मारूंगा। लेकिन भाई क्या भगवान रावण को ईश्वर बने रहकर ही नहीं मार सकते? जरूर मार सकते, लेकिन इससे मनुष्य को कुछ सीखने को नहीं मिलता। इसलिए गोस्वामी जी दृष्टांत देते हुए कहते हैं चरित कर अनुहरत संसित सागर सेतु, वह हैं तो ईश्वर, लेकिन चरित मनुष्य जैसे कर रहे हैं। इसलिए भगवान की कथा बहुत असीम है। राम की कथा कर्म को सिखाती है कि कर्म कैसे करना चाहिए जिससे मनुष्य भव बंधन से न बढ़े। रामचरितमानस संसार सागर से, भव सागर से पार उतारने वाला ग्रंथ है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।